आइडेंटिटीज़ को समझने के लिए हमें आइडेंटिटीज़ की दो कैटेगरी बनानी होंगी, ताकि हमें आइडेंटिटीज़ को अप्लाई करते टाइम पता रहे कि हमें आइडेंटिटीज़ किस क्वेश्चन में किस तरह की आइडेंटिटी फिट करनी है। तो यहाँ जो आइडेंटिटीज़ हैं हम इन्हें ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक आइडेंटिटी को हम याद रखेंगे एक्सपेंडेबल के नाम से, एक्सपेंडेबल आइडेंटिटीज़, और जो दूसरी आइडेंटिटीज़ होंगी उन्हें हम याद रखेंगे फैक्टराइजेबल आइडेंटिटीज़। इन दोनों का फ़ायदा क्या होगा, अभी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उसका पता चलेगा। एक्सपेंडेबल आइडेंटिटीज़ में आपके पास जो आइडेंटिटीज़ आती हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर सब जानते हैं। तो ये जब भी आपको कहा जाएगा एक्सपेंड, तो ये ब्रैकेट को खोलना होगा। तो फॉर्मूला हमें याद रखना है, एक पैटर्न से लिखूंगा फॉर्मूला, उस पैटर्न से फॉर्मूला रिवाइज करना आसान हो जाएगा, याद करना भी आसान हो जाएगा, और जब आपको लिखना होगा तो उसी पैटर्न से आप फॉर्मूले को लिख भी सकते हो अगर आपको याद नहीं है तब भी। देखिए, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों को याद होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हम इसे याद रखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ क्या है। देखिए, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, अगर स्क्वायर लगा हुआ है इससे हमें याद रखना है कि देयर विल बी 3 टर्म्स, 1 2 3। दूसरी चीज़ याद रखनी है, जो स्क्वायर है वो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म पर आएगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर मेरी पहली और लास्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म, क्योंकि 3 टर्म्स होंगी, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म। a स्क्वायर, अब बीच का जो एक सिंगल टर्म आएगी उसका कोएफिशिएंट 2 आएगा। दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, सभी टर्म पॉजिटिव आएंगी। और अगर आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब है a इंटू ए, यहाँ पर a भी है a इंटू बी, यहाँ पर b स्क्वायर है b इंटू बी, यानी कि हर जगह दो वेरिएबल्स हैं, a और b दो कांस्टेंट हैं। अगर ये एज अ कांस्टेंट है तो हम यहाँ इनको यहाँ पर a और b दो वेरिएबल्स की फॉर्म में है, तो अब जब भी जितनी भी टर्म्स आएंगी ये दो टर्म्स रहेंगी। जैसे फर्स्ट टर्म में a इंटू ए है, a स्क्वायर हो गया, a इंटू बी है, a और b है, दो टर्म्स हैं, और b स्क्वायर है, साथ में कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2 आएगा। क्या ऑब्जर्वेशन है, दोबारा समझ लीजिए। अगर स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, देयर विल बी 3 टर्म्स, ठीक है। पहली टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों होंगी, a स्क्वायर b स्क्वायर, पहली और लास्ट। बीच की टर्म में दोनों का प्रोडक्ट आएगा और कोएफिशिएंट 2 आएगा, 2ab, और दोनों टर्म पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रहेंगी सभी टर्म्स। अब आगे समझते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ क्या है, देखिए a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, जब प्रोडक्ट आएगा तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे साइन क्या बनेगा, माइनस का। a स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा, माइनस का b का स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, तो फॉर्मूला इसी पैटर्न पर है, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरी ऑब्जर्वेशन एक और करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर a की पावर डिक्रीज़ हो रही है। पहले a स्क्वायर है, फिर नेक्स्ट टर्म में a की पावर 1 है, और लास्ट टर्म में a की पावर 0 मिसिंग है, मैंने a की पावर 0 का मतलब a मिसिंग। और साथ ही साथ b की पावर इंक्रीज़ हो रही है, b की पावर नहीं है यानी कि b की पावर 0 है, फिर b की पावर 1 है, फिर b की पावर 2 है। यहाँ पर भी इसी तरह से हो रहा है, a स्क्वायर है, फिर a है, फिर a की पावर 0 है, a अगर यहाँ पे b मिसिंग है तो b की पावर 0 है, फिर b की पावर 1 है, b की पावर 2 है। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ माइनस का b है तो माइनस के b की पावर जब ऑड आएगी तो नेगेटिव आएगी, तो b की पावर 1 ऑड है तो नेगेटिव साइन के साथ लिखा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें फॉर्मूले को याद रखने के लिए, जिस तरह से भी आप याद रखें, अदरवाइज तो रट लीजिए a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन रटने से क्या होगा कि जब मैं क्यूब का फॉर्मूला बनाऊंगा फिर वो भी रटना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर पैटर्न याद कर लेंगे तो फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं। जैसे ये हमारे पास है a प्लस बी का होल क्यूब, इसी पैटर्न को लगाते हैं। यहाँ पर होल क्यूब है तो देयर विल बी 4 टर्म्स, फर्स्ट टर्म पर भी क्यूब आएगा, लास्ट टर्म पर भी क्यूब आएगा, बीच में 2 टर्म्स आएंगी, दोनों का कोएफिशिएंट 3 लेंगे।
एक दफ़ा ए पर स्क्वायर रखेंगे, एक दफ़ा बी पर स्क्वायर रखेंगे। देखिए ऑटोमेटिकली फॉर्मूला याद भी हो गया आपको। लिखना है बस आपको ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ऑब्जर्व कीजिए, ए का क्यूब है, फिर ए पर स्क्वायर है, फिर ए पर पावर 1 है, फिर ए की पावर 0 है, बी की पावर 0 है, यहाँ बी की पावर 1, बी की पावर 2, बी की पावर 3। 4 टर्म्स हैं, बीच की दोनों टर्म्स हैं, उनका कोएफिशिएंट 3 है। अगर मुझे फॉर्मूला बनाना है a माइनस बी का होल क्यूब, तो अब यहाँ पर माइनस का b है, तो जहाँ पर भी b की पावर ऑड होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ b की पावर ऑड है 1, तो ये टर्म नेगेटिव आएगी फॉर्मूले में। यहाँ पे b की पावर ऑड है, ये नेगेटिव आएगी, तो साइन ऑल्टरनेट हो जाता है। तो ये देखिए a क्यूब माइनस 3 a² बी प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो फॉर्मूला आपको याद करने में इससे आसानी रहेगी। ये 3-4 फॉर्मूले हो गए हमारे पास, जिसमें हम एक्सपेंडेबल फॉर्म में, एक फॉर्मूला और भी है वो लिख रहा हूँ मैं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास होल स्क्वायर है, 3 टर्म्स हैं, तो हमारे को 6 टर्म्स मिलेंगी। और 6 टर्म याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले तीनों के स्क्वायर याद रखने हैं और फिर दो के प्रोडक्ट के साथ 2 लगाना है। जैसे आपके पास आएगा a² प्लस b² प्लस c²। अब क्या लगाना है, दो का प्रोडक्ट साथ में कोएफिशिएंट 2, तो बनेगा पहले 2ab, फिर प्लस का 2bc, फिर प्लस का 2ca। साइक्लिक पैटर्न में ab bc ca, ac भी लिख सकते हैं लेकिन याद रखना बेटर है ca की फॉर्म में। तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारे पास सिर्फ 5 फॉर्मूले हैं जो एक्सपेंडेबल की कैटेगरी में आते हैं। इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा बाद में। अभी हम चलते हैं फैक्टराइजेबल वाले फॉर्मूले को समझते हैं। फैक्टराइजेबल का मतलब क्या होता है, याद रखिए जब भी फैक्टराइज के लिए क्वेश्चन आता है आपसे फैक्टराइज कीजिए, तो आप एक मीनिंग अपने माइंड में सेट कर लीजिए। इसके मीनिंग होते हैं प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट्स। सिर्फ याद रखना है कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन है फैक्टराइज, तो याद रखिए हमें रिजल्ट जो लाना है वो प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट्स की फॉर्म में लाना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है फैक्टराइजेबल, यानी जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं फैक्टराइजेबल की कैटेगरी में, तो बहुत इजी सी आइडेंटिटी आप खूब यूज़ करते हैं a² माइनस b² की, a² माइनस b²। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, यानी ये फैक्टराइजेबल की फॉर्म में, यानी फैक्टराइजेबल की फॉर्म में नहीं है। इसको फैक्टराइज करने का फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको याद है, एक ब्रैकेट बनाते हैं a माइनस बी का, एक ब्रैकेट बनाते हैं a प्लस बी का। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट्स आ रहा है मेरे पास। इसी तरह से फॉर्मूला है a³ प्लस b³। फॉर्मूले कैसे ड्राइव हुए हैं वो हम बाद में सीख लेंगे, समझ लेंगे। अदरवाइज़ अभी हमें सिर्फ आइडेंटिटीज़ फॉर्मूले की जो याद रखने के वो होते क्या है वो समझते हैं। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला आपको याद रखना है, a प्लस b इन 1 ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस b², सेकेंड ब्रैकेट, ये लिखा हुआ है a²। यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जब हमारे पास फॉर्मूला प्लस का होगा a³ प्लस b³ की फॉर्म में या a³ माइनस b³ की फॉर्म में, दोनों ही फॉर्मूले में माइनस का साइन एक दफ़ा ज़रूर आएगा, 1 टाइम्स। यहाँ प्लस का ब्रैकेट है, यानी अगर a³ प्लस b³ है तो फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b का, सेकंड ब्रैकेट में बीच की जो टर्म है वो, यानी प्रोडक्ट वाली टर्म ab वाली टर्म, उसको वो नेगेटिव आएगी। और इसका रिवर्स कर देते हैं, a³ माइनस b³ में, तो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस b और सेकंड ब्रैकेट में ऑल टर्म्स विल बी पॉजिटिव, a² प्लस ab प्लस b²। एक फॉर्मूला और याद रखते हैं a⁴ माइनस b⁴ का। इसमें क्या याद रखना है आपको, a माइनस b फर्स्ट ब्रैकेट, इसके बाद दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव के लेंगे, एक ब्रैकेट बनेगा a प्लस b का और एक ब्रैकेट बनाएंगे a² प्लस b² का। एक्चुअली ये फॉर्मूला हमने खोला है a² का स्क्वायर माइनस b² के स्क्वायर के पैटर्न पर। बस आपको याद रखना है कि a⁴ है माइनस b⁴ है, तो ये फॉर्मूला बनेगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट्स की शेप में। एक फॉर्मूला और लिख रहा हूँ समझाने के लिए आपको। अगर ये लिखा हुआ आपके पास a⁶ माइनस b⁶
तो ये फॉर्मूले की शेप में ही बनेगा। हम यहाँ पर इसको मान सकते हैं ए क्यूब का स्क्वायर, उसको मान सकते हैं बी क्यूब का स्क्वायर। जब हम ए माइनस बी एक दफ़ा आपके पास आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक दफ़ा आएगा आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये दोनों ब्रैकेट्स यानी ये दोनों प्रोडक्ट हमें यहाँ मिलेंगे 4 ब्रैकेट्स की शेप में। तो आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट आएगा ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट आएगा ए प्लस बी। पहले ये दोनों ब्रैकेट्स आ जाएंगे मेरे पास, ये दोनों, और फिर ये दोनों ब्रैकेट आगे आ जाएंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट हमारा जो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और याद रखेंगे जो बुक में यूज़ हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी इन वन ब्रैकेट, और जो सेकंड ब्रैकेट होगा आपका उसमें आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देयर विल बी 6 टर्म्स, यानी फर्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं और सेकंड ब्रैकेट में 6 टर्म्स हैं। तो ये मैंने अभी आपको फॉर्मूले बताए हैं, याद रखनी है, इन्हें हम आइडेंटिटीज़ कहते हैं। और ये आइडेंटिटीज़ जो हैं 2 पैटर्न में हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। एक पैटर्न हमारा जो आइडेंटिटीज़ का है वो एक्सपेंडेबल की फॉर्म में होगा। जब क्वेश्चन आएगा एक्सपेंड के नाम से तो हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन देंगे और वो आइडेंटिटी के बेस पर एक्सपेंड कर दिया जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन होगा फैक्टराइज, तो किसी एक पैटर्न पर आपको आइडेंटिटी फिक्स होने वाला क्वेश्चन होगा, तो उस आइडेंटिटी के बेस पर हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम आगे कुछ आइडेंटिटीज़ अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में और समझते हैं कि किस तरह से इन्हें यूज़ किया जाता है। एक्सपेंड x माइनस 2/3y का होल क्यूब, ये आपके पास क्वेश्चन है। x माइनस 2/3y का होल क्यूब आपको कहा जा रहा है कि इसे एक्सपेंड कीजिए, और यहाँ अंडरस्टूड होगा, एक क्वेश्चन मेंशन होगा यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो ये किस आइडेंटिटी पर बेस्ड है? a माइनस बी का होल क्यूब आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ होगी। तो ये क्वेश्चन है, आपने जब सॉल्यूशन स्टार्ट करना है तो आपको पहले तो ये ब्रैकेट लिखना है जिसको आपको एक्सपेंड करना है। ये है x माइनस 2/3y होल क्यूब। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? वो हम फॉर्मूला शो करेंगे यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी। मैं लिख सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी। वो कौन सी आइडेंटिटी होगी? a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये आइडेंटिटी इसके अकॉर्डिंग लगेगी। अब आपको ध्यान देना है कि मैंने इस माइनस वाले फॉर्मूले को अप्लाई किया है, तो a की जगह x है और b की जगह 2/3y है। तो अब करना क्या होगा आपको, इसको पहले आप लिखेंगे इस ब्रैकेट की जगह पर ये देयरफॉर x माइनस 2/3y का होल क्यूब। अब ये इक्वल का साइन यहाँ लगाना है और जितने भी a और b हैं उन्हें आप ब्लैंक ब्रैकेट्स बनाएंगे। a क्यूब का मतलब होगा a क्यूब, ब्लैंक ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस 3a स्क्वायर b की जगह ब्लैंक ब्रैकेट्स, और प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b क्यूब। मैंने यहाँ पे ब्लैंक ब्रैकेट्स बनाए हैं। और अब आपको करना ये है, a की जगह डालना है x, a की जगह x, b की जगह ये साइन हम अप्लाई कर चुके हैं तो माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2/3y लिखेंगे b की जगह पर। यहाँ पर a की जगह x, यहाँ b की जगह पर 2/3y और यहाँ b की जगह पर 2/3y लगाएंगे। और इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, पावर के अकॉर्डिंग इनको एक्सपेंड कर देंगे। यहाँ पर बनेगा x का क्यूब, x का होल क्यूब। यहाँ क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 2/3y के ब्रैकेट पे पावर नहीं है तो ये सिंगल टर्म है, यहाँ 3 ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर पहले स्क्वायर खोलना होगा हमें स्क्वायर खोलना होगा, उसके बाद ही इसको हम कट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कट कर सकते हैं क्योंकि ये लीनियर है, पावर 1 है यहाँ पर। अब आप देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, 2x स्क्वायर y प्लस यहाँ पर साइन है माइनस का, माइनस 2x स्क्वायर y
पहले कांस्टेंट आता है, फिर फर्स्ट वेरिएबल x, सेकंड वेरिएबल y। तो ये आपके पास सेकंड टर्म आ गई, एक्स क्यूब के बाद माइनस 2x² y। आगे के लिए क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर खोलेंगे। ये कितना बनेगा आपके पास 3 टाइम्स x, और ये आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y²। यहाँ आपने कट करना है 3 3 ज़ा 9, और जो हमारी लास्ट टर्म है उसको भी हम लिख लेते हैं। लास्ट टर्म है माइनस 2 का क्यूब 8, नीचे 3 का क्यूब 27 और y का क्यूब। अभी लास्ट स्टेप आ रहा है हमारा आंसर, एक्स क्यूब माइनस 2x² y। यहाँ पर आपके पास है प्लस 4/3, ये कांस्टेंट आ गया, 4/3 x y², और माइनस 8/27 y³। दिस इज़ द आंसर। इसमें आपने आइडेंटिटी भी बता दी है और इस आइडेंटिटी का यूज़ करके आंसर भी निकाल दिया है। तो ये समझ आ गया होगा आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है एक्सपेंड 1/4 टाइम्स a माइनस 1/2 टाइम्स b प्लस 1 होल स्क्वायर। हमें इसे एक्सपेंड करना है। यहाँ a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला यूज़ होगा क्योंकि 3 टर्म्स हैं, और हमने फॉर्मूले में माइनस का साइन यूज़ नहीं किया, फॉर्मूले में सिर्फ प्लस का साइन यूज़ किया है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो पहले हमें जब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम पहले लिखते हैं सॉल्यूशन में कि कौन सा एक्सप्रेशन में एक्सपेंड करना है, और उसके बाद हम इसमें अप्लाई कौन सी करेंगे आइडेंटिटी, वो मेंशन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या यूज़ कर रहे हैं, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमें क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट जो इससे मैचिंग है अगले स्टेप में आएगा 1/4 टाइम्स a माइनस 1/2 टाइम्स b और प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये इक्वल का साइन हमारे यहाँ से आएगा, और अब जो आपको पहले बताया था मैंने, जितने भी a और b हैं सबको ब्लैंक ब्रैकेट्स बनाएंगे। तो अब पहले आप ब्लैंक ब्रैकेट बनाइए, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, और जब भी प्लस लगाना होगा एंड में नहीं लगाएंगे, अगला स्टेप जो होगा थोड़ा सा एंड से मैचिंग करते हुए चलेंगे, प्लस 2bc प्लस 2ca। आपने a और b नहीं लिखा, a और b की जगह ब्लैंक ब्रैकेट बनाया है। अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ माइनस की टर्म यूज़ करेंगे क्योंकि फॉर्मूला हमने प्लस का लगाया है, प्लस के फॉर्मूले सब जगह प्लस लगा हुआ है। ये जो माइनस की टर्म है ये सेकंड टर्म नेगेटिव है, तो जब हम सेकंड टर्म की जगह यूज़ करेंगे तो वो नेगेटिव के साथ रखनी होगी। देखिए हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 1/4 टाइम्स a, यहाँ आएगा 1/4 टाइम्स a। सेकंड टर्म माइनस के साथ है, माइनस का 1/2 टाइम्स b। थर्ड टर्म क्या है 1, यहाँ पर a भी आएगा, a की जगह 1/4 टाइम्स a। सेकेंड टर्म में माइनस का 1/2 टाइम्स b, ये a और b की टर्म आ गई। अब आएगा bc, b की जगह है माइनस का 1/2 b और c की जगह पर 1। इस तरह पे आएगा ca, c के लिए 1 और a के लिए है 1/4 टाइम्स a। क्योंकि सभी ब्रैकेट जो हैं आगे के सब पे पावर 1 1 है, तो यहाँ अगर कोई टर्म कैंसिल होगी तो हम कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 2 के टेबल में 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। देखिए ज़रा, तो अगले स्टेप में हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, नीचे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और a का स्क्वायर क्या होगा a²। ये टर्म पूरी हो गई। अब प्लस लगाने से पहले देखिए यहाँ पर माइनस का स्क्वायर क्या बनेगा प्लस, तो बाहर प्लस है, प्लस ही आएगा। फिर 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, b का स्क्वायर क्या बनेगा b²। अगली टर्म है प्लस 1 का स्क्वायर 1। उसके बाद मुझे प्रोडक्ट लेने हैं, ये आपके पास नेगेटिव है, ये आपके पास 1/4 पॉजिटिव है। मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस और इंटू माइनस, तो माइनस का साइन आएगा, और कांस्टेंट में 1/4 1 ज़ा 1/4 आएगा। यहाँ पर a भी है और b भी है, साथ में प्रोडक्ट आ जाएगा a इंटू b। और जो नेक्स्ट टर्म है ये आपके पास नेगेटिव है, माइनस का 1/2 भी है, तो माइनस प्लस माइनस का साइन
यहाँ पर कोई टर्म अपॉन में नहीं है, सिर्फ बी वन ज़ा बी मिलेगा आपको। और लास्ट टर्म में ये दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो प्लस लगाने पर ए यानी 1/2 वन ज़ा 1/2 और ए। अब इसे अरेंज करके लिख सकते हैं, बस ये लास्ट में लिखे जा सकते हैं 1, अदरवाइज यहाँ छोड़ दीजिए, दिस इज द आंसर। फिनिश। x+3 इंटू x-5 by using a suitable identity। ये क्वेश्चन है। तो आपके पास जब सॉल्यूशन करेंगे ये प्रोडक्ट फाइंड करना है और सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ करनी है। तो हमारे पास है x+3 टाइम्स x-5। सूटेबल आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी a+b, फॉर्म आइडेंटिटी मिस कर दी, मैं लिख लेता हूँ। आप एक आइडेंटिटी नोट कर लीजिएगा टेबल में, एक्सपेंडेबल वाली फॉर्म में, वो थी x+a इंटू x+b वाली आइडेंटिटी। x+a इंटू x+b ये आइडेंटिटी है जो हमने मिस कर दी टेबल में, वो आप नोट कर लीजिए। तो x+a इंटू x+b की आइडेंटिटी में याद रखेंगे x² फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस a+b टाइम्स x और प्लस ab। ये हमारी आइडेंटिटी जो हमने मिस कर दी थी, नोट कर लीजिएगा इसे। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट निकालना है बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, तो आप यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, x+a इंटू x+b इज इक्वल टू x² विद इन ब्रैकेट a+b टाइम्स x प्लस a इंटू b। अब इस आइडेंटिटी के हिसाब से आपको ऑब्जर्व करना है कि a कितना है मेरा, a है 3 और b कितना है -5। यहाँ साइन अपोजिट है, यहाँ पे b प्लस का है लेकिन b की वैल्यू यहाँ पर -5 कंसीडर करेंगे। तो फॉर्मूले में जब अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ नोट करेंगे पहले ये वाला एक्सप्रेशन x+3 टाइम्स x-5, तो अगले स्टेप में ये वाला ब्रैकेट आएगा। मेरे पास यहाँ x है तो मुझे लिखना है x का स्क्वायर और प्लस फर्स्ट ब्रैकेट में जो ये ब्रैकेट है a+b का, यहाँ पर a की जगह लिखेंगे 3 और प्लस b की जगह -5, तो प्लस माइनस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर आप प्लस साइन भी यूज़ करना चाहते हैं तो 3 यहाँ पे आप यूज़ कीजिए बड़ा ब्रैकेट बजाय छोटे ब्रैकेट के, a की जगह यूज़ करेंगे 3 और प्लस b की जगह ब्रैकेट में -5, तो ये a+b की फॉर्म में आएगा। अगर कोई टर्म नेगेटिव होती है तो उसको एक स्मॉलर ब्रैकेट में रखना होगा ताकि एरर ना हो, या फिर आपको अप्लाई करना आता हो अच्छे तरीके से। और यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला x आ जाएगा। और लास्ट में a इंटू b में a की जगह कितना है a की जगह कितना है 3 और b की जगह है 5। तो आपने सूटेबल आइडेंटिटी यूज़ की है ये वाली, और x मेरी फर्स्ट टर्म है, a और b हमारे पास ये कांस्टेंट्स हैं। और फॉर्मूले में हमें ध्यान देना है, जो ये x का स्क्वायर लगाया उसकी एक वजह है कि अगर यहाँ पर सिंगल x की जगह कुछ और होगा, एक क्वेश्चन और ट्राई करूँगा मैं, वहाँ पर सिर्फ x नहीं होगा, कुछ प्रोडक्ट होगा, तो मुझे ब्रैकेट में रखना होगा ताकि वो एरर वहाँ पर कम हो, एरर ना हो। यहाँ देखिए x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। यह सॉल्व करके आपके पास कितना आएगा, प्लस का 3 है माइनस का 5 है। एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, मैं यहाँ स्टेप बढ़ा रहा हूँ आपके लिए। ये देखिए ये आएगा x² और प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस माइनस का -5x और प्रोडक्ट में क्या आएगा प्लस माइनस का 5 3 = 15। यहाँ स्टेप बढ़ गया है x²। ये प्रोडक्ट ये जो डिफरेंस है यहाँ माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है, तो माइनस के 2 बचेंगे, बाहर प्लस है तो प्लस माइनस 2x माइनस का 15। दिस इज द आंसर। चलिए आगे करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट आइडेंटिटी समझते हैं एक्सपेंडेबल वाली टाइप की, सॉरी फैक्टराइजेबल वाली टाइप। ये बुक का क्वेश्चन है x² माइनस का y² / 100। यहाँ पर आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको आइडेंटिटी शो करनी है तो आपको यहाँ लिखना होगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी है, a² - b² की आइडेंटिटी पढ़ी है हमने।
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस हिसाब से आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो पहले ऑब्जर्व कीजिए कि ये जो एक्स स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है और जो सेकंड टर्म है ये किसका स्क्वायर है। तो ये फर्स्ट टर्म है ये है हमारे पास एक्स का होल स्क्वायर और सेकंड टर्म वाई स्क्वायर का मतलब ये वाई का होल स्क्वायर है और 100 10 का होल स्क्वायर है। तो वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर ए की जगह मेरे पास है एक्स और बी की जगह है वाई अपॉन 10। तो फॉर्मूले के हिसाब से अब क्या होगा, मेरे पास फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा ए माइनस बी, डायरेक्ट स्मॉल ब्रैकेट बना देते हैं, और सेकंड ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई अपॉन 10। दिस इज़ द आंसर। इसको यहाँ ख़त्म कर देते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फैक्टराइज। टू 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। यहाँ हमें यूज़ करनी है आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो आपको लिखना होगा बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस प्लस बी क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की? फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास आता है ए प्लस बी और सेकंड ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, ये आइडेंटिटी हमें यूज़ करनी है। तो ये एक्सप्रेशन हमें देखना होगा कि ये होल क्यूब किसका है और ये दूसरी टर्म किसका होल क्यूब है। तो अगले स्टेप में हमें पहले ही लिखना होता है एक्सप्रेशन 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। अब ये बताइए ये किसका क्यूब है? यह है 3 टाइम्स y का होल क्यूब प्लस ये किसका होल क्यूब है? यह है 5z का होल क्यूब। अब ये जो एक्सप्रेशन है मुझे यहाँ लिखना है अगले स्टेप में। तो हमें क्या करना है, ए और बी, ये ए और बी हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट में स्ट्रेट फॉरवर्ड ए और बी प्लस करके लिखेंगे यानी कि 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z। यहाँ कुछ नहीं करना, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में मुझे ए और बी को ब्लैंक ब्रैकेट्स बनाने होंगे। ये ध्यान रखना होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह है 3y, यहाँ पर ए की जगह 3y, बी की जगह 5z, यहाँ पर बी की जगह 5z। बस अगला स्टेप हमारा आंसर आएगा। तो ये आपके पास बनेगा 3y प्लस 5z इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3 5 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर 25 z स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आगे क्वेश्चन सीखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर स्क्वायर रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 टाइम्स अंडर स्क्वायर रूट 2 वाई जेड माइनस 8zx। क्वेश्चन है फैक्टराइज। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, देर आर 6 टर्म्स। और आपको याद होना चाहिए यहाँ पे जो टर्म्स हैं मैक्सिमम स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक्स पर स्क्वायर है, यहाँ पे वाई पर स्क्वायर है, जेड पर स्क्वायर है। यानी आपने ऑब्जर्व किया कि 6 टर्म्स हैं जिनमें से 3 परफेक्ट स्क्वायर्स हो सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर है, ये सोचेंगे। यहाँ पर वाई पे स्क्वायर है, यहाँ पर 8z पर होल स्क्वायर है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऑब्जर्व करना है 6 टर्म्स हैं तो परफेक्ट स्क्वायर यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, उस आइडेंटिटी को समझिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमें ये आइडेंटिटी शो करनी है कि कौन सी आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, लेकिन ये रिवर्स में है।
इधर से इस फॉर्म में नहीं आएगी। एक्सपेंडेबल वाली फॉर्म में क्या करना था, हमें इस तरह का एक्सप्रेशन दिया गया, एक्सपेंड करना था तो फॉर्मूले में रख के एक्सपेंड किया था। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इस पैटर्न में दिया गया है क्वेश्चन और उसे फैक्टराइज करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट्स की फॉर्म में, यानी कि ये जो ब्रैकेट्स हैं होल स्क्वायर 2 ब्रैकेट्स की फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो मुझे इसको क्लोज करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको क्लोज करना है। और क्लोज करने का मतलब है एज अ प्रोडक्ट ऑफ ब्रैकेट, यानी कि फैक्टराइज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में, इसको हम नोट करेंगे। और जो स्क्वायर्स वाले टर्म्स हैं हमें इनको देखना है कि ये 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर्स किसकी हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा कि आगे की जो टर्म्स हैं कौन कौन सी टर्म्स नेगेटिव हैं। यानी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है इन 6 टर्म्स में से नेगेटिव टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए एक तो ये टर्म नेगेटिव है और लास्ट में ये वाली टर्म नेगेटिव है, 2 टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं। अगर कोई टर्म नेगेटिव नहीं है तो बहुत इजी है, सारी टर्म पॉजिटिव लेनी, यानी a + b + c तीनों टर्म पॉजिटिव आएंगी। लेकिन अगर कहीं नेगेटिव साइन आ रहा है तो वह हमें देखना है कि नेगेटिव साइन कौन कौन सी टर्म नेगेटिव हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया ये 2 टर्म्स नेगेटिव हैं। अब इन दोनों टर्म्स में आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि कौन सा वेरिएबल कॉमन है, विच वेरिएबल इज़ कॉमन इन द 2 टर्म्स विच आर नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, इसका मतलब x की वजह से ये नेगेटिव साइन आ रहा है। तो जब मैं स्क्वायर बनाऊँगा फर्स्ट टर्म को कि ये किस टर्म का होल स्क्वायर है, तो मुझे ये जो टर्म बनानी है नेगेटिव बनानी पड़ेगी, यानी कि x वाले टर्म को नेगेटिव चूज़ करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ा, ये 2 टर्म नेगेटिव, इसका मतलब दोनों में x वेरिएबल कॉमन है। तो जो x की टर्म है हमारे पास, जहाँ पर x यूज़ हुआ है, वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे, जिसका स्क्वायर तो पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर पॉजिटिव ही बनता है। तो देखिए अब हमें ये वाला एक्सप्रेशन दोबारा से लिखना है, 2x² + y² + 8z² - 2 √2 xy + 4 √2 yz - 8zx। अब हमें ब्लैंक ब्रैकेट्स बनाने होंगे, इन सारे ब्रैकेट्स को ब्लैंक बनाएंगे। a² + b² + c², मैंने साइन पॉजिटिव लगाने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब आपको देखना है नेगेटिव वाली टर्म, x वाली टर्म नेगेटिव है, मेरे पास पहले x आ रहा है। तो ये जो है आपको मालूम है कि जो x पर स्क्वायर है तो ये x का होल स्क्वायर होगा, लेकिन 2 किसका स्क्वायर है, क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। लेकिन ये हमें मालूम है कि अगर हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो जब 2 किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर रूट का यूज़ करेंगे। स्क्वायर रूट का स्क्वायर, याद रखिए जब भी नंबर पर हमें स्क्वायर मालूम ना हो तो हम उस पर रूट लगाकर स्क्वायर लगा देंगे। यानी अगर ये x है, मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास t है, तो ये √t का स्क्वायर के बराबर लिखा जा सकता है वेन एवर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर 2 नहीं पता किसका स्क्वायर है, तो कुछ नहीं करना है, मुझे स्क्वायर रूट लगाकर स्क्वायर लगाना है। और x का स्क्वायर है तो ये x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं √2x का होल स्क्वायर। इसके बाद y² है तो ये आएगा y का स्क्वायर, y का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर जो x नेगेटिव था तो मुझे नेगेटिव साइन भी यूज़ करना होगा। अब मुझे a मिल गया, b मिल गया, c पता लगाना है। वही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, कोई बात नहीं, आप रूट लगाएंगे और z को साथ लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे √8 और साथ में z, √8 z का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर कैंसिल होगा, 8 वापस आ जाएगा, z का स्क्वायर ये वापस आ सकती है टर्म। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है 2 फॉर्मूले का एज इट इज़ है। अब हमें क्या करना है, इस टर्म के अकॉर्डिंग लाना है, लेकिन अब मुझे इन टर्म पर ध्यान नहीं देना है। अब मुझे 2ab का मतलब a यहाँ से उठाना है, b यहाँ से उठाना है। इन ब्रैकेट्स को फिल करने के लिए मुझे a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। तो अब मुझे इन 3 टर्म्स को वेरीफाई करना होगा यूजिंग दीज 3 टर्म्स। तो 2ab में a कितना है मेरे पास, -√2x, तो यहाँ आएगा -√2x। b की जगह आएगा y,
यहाँ पर आएगा 2BC, B की जगह y, C की जगह अंडर स्क्वायर रूट 8z। यहाँ आएगा 2CA, C कितना है मेरे पास अंडर स्क्वायर रूट 8z और A की जगह है माइनस का अंडर स्क्वायर रूट 2x। अब मुझे ये वेरीफाई करना है क्या ये टर्म्स मुझे वापस मिल रही हैं, 1 2 3, ये तीनों टर्म मुझे चेक करनी है और वो तीनों टर्म मुझे मिलेंगी इन तीनों से। तो बताइए ये प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, इसको हमें सिर्फ चेक करना है। ये प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, देखिए प्लस माइनस माइनस 2 अंडर स्क्वायर रूट 2 का प्रोडक्ट 2 स्क्वायर रूट 2 बनेगा, x इंटू वाई, ये टर्म मेरी सेटिस्फाइंग है, इस प्रोडक्ट से ये टर्म मिल रही है। यहाँ देखिए सेकेंड टर्म लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये है अंडर स्क्वायर रूट 8, तो अंडर स्क्वायर रूट 8 को रफ में ले आके ब्रेक कीजिए, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 का पेयर बाहर अंडर स्क्वायर रूट 2, तो ये अंडर स्क्वायर रूट 8 जो है वो 2 स्क्वायर रूट 2 के बराबर होता है। तो जब मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है, रूट 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो रफ में ले आके आप 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 कीजिए, रफ साइड में इन तीनों को प्रोडक्ट करके देखेंगे कि हमें ये क्या मिल रहा है। तो ये दोनों टर्म पहले लेनी है हमें, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 करना है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 करना है और आपने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह पर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का इस पेयर बना के 2 बाहर आएगा और 2 ऑलरेडी बाहर है, तो 2 2 ज़ा 4 अंडर स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। दोबारा बताता हूँ, ये आपके पास है 2 एज इट इज़, अंडर स्क्वायर रूट 8 को आपने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पेयर बाहर है 2, यहाँ से 2 आएगा आउटसाइड, अंडर स्क्वायर रूट में बचेगा 2, प्रोडक्ट करेंगे तो कितना बनेगा 2 2 ज़ा 4 स्क्वायर रूट, और यहाँ मुझे 4 स्क्वायर रूट 2 चाहिए, 4 स्क्वायर रूट 2, साथ में वेरिएबल आ जाएंगे YZ, यानी ये टर्म भी आपकी सेटिस्फाइंग है। लास्ट वाले टर्म्स में तीनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, रफ में चेक करते हैं, 2 है, फिर साथ में अंडर स्क्वायर रूट 8 है और कांस्टेंट में अंडर स्क्वायर रूट 2 है, तो ये जो 2 रहेगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर स्क्वायर रूट 2, ये एज इट इज़, और स्क्वायर रूट 2 बनता है 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो प्रोडक्ट आएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट में 8 मिल रहा है मुझे, साथ में ZX, तो ये टर्म भी मेरी सेटिस्फाइंग है। ये तीनों टर्म जब सेटिस्फाई होंगी तो फॉर्मूला हमें क्लोज करना होगा। फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू आएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a की जगह माइनस का स्क्वायर रूट 2x प्लस b की जगह y प्लस c की जगह पर अंडर स्क्वायर रूट 8z का होल स्क्वायर। अब हमें एक काम करना होगा, हम इस रूट 8 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2, अभी हमने रफ में चेक किया, तो इसकी जगह अंडर स्क्वायर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 अंडर स्क्वायर रूट 2z का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पर है होल स्क्वायर, अगर हम सभी टर्म्स में से नेगेटिव साइन कॉमन लें तो माइनस यहाँ से कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, माइनस यहाँ से भी निकलेगा। अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला इन तीनों टर्म्स में से तो क्या होगा, यहाँ से माइनस हट गया, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये प्लस की माइनस हो जाएगी, ये टर्म प्लस की माइनस हो जाएगी, अंडर स्क्वायर रूट 2z। होल स्क्वायर जो है ये आउटसाइड ऐसे लगाएंगे, जो मैंने माइनस का साइन कॉमन निकाला था इसको माइनस का 1 भी मान सकते हैं, और जब हम स्क्वायर लगाते हैं ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट है तो स्क्वायर दोनों का बनेगा, तो माइनस के 1 का स्क्वायर क्या बनता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहता है, साथ में क्या मिलेगा मुझे अंडर स्क्वायर रूट 2x माइनस वाई माइनस 2 अंडर स्क्वायर रूट 2z का होल स्क्वायर। तो अब ये हम माइनस प्लस का 1 हटा के लिख सकते हैं, यानी कि ये आपका आंसर बन जाएगा अंडर स्क्वायर रूट 2x माइनस वाई माइनस 2 अंडर स्क्वायर रूट 2z का होल स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। लेते हैं आगे समझने के लिए, फैक्टराइज करते हैं। 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135 a स्क्वायर प्लस 225, यहाँ पर 135 a और यहाँ स्क्वायर है।
ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 6 टर्म्स थी। जब 6 टर्म्स होंगी तो हमें परफेक्ट स्क्वायर्स, अगर स्क्वायर लगा हुआ है किसी वेरिएबल के ऊपर तो हमें परफेक्ट स्क्वायर की 3 टर्म मिलनी चाहिए। यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, अगर 4 टर्म्स होंगी तो आपको देखना है कि कितनी टर्म्स पर परफेक्ट क्यूब है। अगर 2 टर्म्स परफेक्ट क्यूब मिलेगा मुझे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा होल क्यूब वाला। a प्लस बी का होल क्यूब भी मिल सकता है, a माइनस बी का होल क्यूब भी मिल सकता है। लेकिन अगर 4 ही टर्म्स हैं और मुझे 3 टर्म्स पर होल क्यूब मिलेगा तो फॉर्मूला बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाला। तो हमें फॉर्मूले को डिसाइड करना होता है कि कौन सा फॉर्मूला फिट हो सकता है। तो पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे कि फॉर्मूला कौन सा फिट करना है। तो यहाँ आपने देखा परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है। इसके अलावा यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो ये वाली टर्म परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है। तो अभी आपको मालूम है कि ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है। जो परफेक्ट क्यूब्स हैं वो मैं अपनी कन्वीनियंस के साथ लिख सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन क्योंकि मुझे फॉर्मूला भी अप्लाई करना है तो पहले हम लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। और वो आइडेंटिटी क्या लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस की टर्म भी आ रही हैं तो मैं आइडेंटिटी यूज़ करूँगा a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्यों डिसाइड किया मैंने, क्योंकि 2 परफेक्ट क्यूब्स हैं, नेगेटिव साइंस भी हैं बीच में, इसलिए हमने a माइनस बी का होल क्यूब चूज़ किया। अगर 3 टर्म्स पर परफेक्ट क्यूब मिलता तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली आइडेंटिटी फिट करते। इसलिए a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती क्या है, आपको मालूम है कि यहाँ पे होल क्यूब है तो 4 टर्म्स आएंगी और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम पावर से अरेंज करते हैं। बीच में जो 2 टर्म्स आती हैं उनके कोएफिशिएंट 3 लगाते हैं। अगर नेगेटिव साइन बीच में होता है तो साइन ऑल्टरनेट आएंगे, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। देखिए मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो a की पावर डिक्रीजिंग है, a क्यूब a स्क्वायर a की पावर 1, a मिसिंग है, यहाँ पर b मिसिंग है, फिर b की पावर 1 है, b का स्क्वायर है, b का क्यूब है। ये मैंने नेगेटिव वाली आइडेंटिटी फिट की है तो मुझे a और b सिर्फ चूज़ करना होगा कि वो क्या मिलेगा। फॉर्मूले का ये वाला पार्ट मेरे पास है जिसको मैंने क्लोज करना है, यानी कि फैक्टराइज करना है। तो हमें अब क्या करना होगा, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ कॉपी करना है, 27 Therefore 27 minus 125 a क्यूब माइनस 135 a प्लस 225 a स्क्वायर। अब एक बात ध्यान देने की है, हमें क्या करना होगा, a क्यूब फिर a स्क्वायर फिर a फिर लास्ट में कांस्टेंट, इस तरह से अगर हम अरेंज करें तो आप देखिए मेरी पहली टर्म पॉजिटिव है, a क्यूब के साथ जो साइन है पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं यहाँ से a क्यूब की टर्म उठाता हूँ तो वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अगर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है तो मेरी जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर b की टर्म तो नहीं लिखी हुई है, ये आपका होल क्यूब है, कांस्टेंट टर्म है, तो या तो कांस्टेंट फर्स्ट टर्म होगी या a वाली टर्म फर्स्ट टर्म होगी। तो आपको मालूम है कि ये a क्यूब की टर्म नेगेटिव है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म मेरी कांस्टेंट है, सेकंड टर्म a है। a माइनस बी में a की जगह कांस्टेंट है, b की जगह a है। तो मैं 27 को पहली टर्म मानूंगा तो मेरे पास क्या होगा, जो टर्म्स होंगी उसमें कांस्टेंट की तो पावर कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन जो सेकंड टर्म है a उसकी पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आनी चाहिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे आएगा, पहले कांस्टेंट टर्म फिर उसके बाद a की पावर 1 फिर a की पावर 2 फिर a की पावर 3, इस तरह से अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने में पहली टर्म मेरी क्या बनी 27, सेकेंड टर्म क्या होनी चाहिए माइनस का 135a, नेक्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए प्लस का 225a स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या होनी चाहिए माइनस का 125a क्यूब। पहले आपने अरेंज किया इन्हें पावर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि पहली टर्म पॉजिटिव रखनी थी इसलिए 27 रखा, उसके बाद a की पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी पड़ी हमें। इसके बाद हमारे पास ये परफेक्ट क्यूब है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी परफेक्ट क्यूब्स हैं, तो हमें इनको परफेक्ट क्यूब में लिखना होगा। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए, प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट आ रहा है, तो हमारे साइन को हमें अंदर यूज़ नहीं करना है ब्रैकेट के अंदर। 27 किसका क्यूब है 3 का, तो यहाँ आएगा 3 का होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, यानी ए बी की जगह मुझे ब्लैंक ब्रैकेट्स बनाने हैं, a स्क्वायर बी प्लस
3ab², 3ab², और लास्ट टर्म में मेरे पास है माइनस जो 125 है, ये आपको मालूम है 5a का होल क्यूब बनेगा। लास्ट टर्म माइनस का 5a का होल क्यूब बनेगा। अब मुझे a कितना मिल रहा है 3, b कितना मिल रहा है 5a। इसी तरह यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा माइनस को हम यूज़ नहीं करेंगे, खाली 5a। अब ये प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ होना चाहिए और ये वाला प्रोडक्ट भी यहाँ होना चाहिए, ये चेक करना है प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को चेक करेंगे तो आपको मालूम है 5 3 ज़ा 15 और 3 का स्क्वायर 9, तो 15 9 ज़ा 135 होता है। इसी तरह से 3 3 ज़ा 9 हो गया और 5 का स्क्वायर 25, 25 9 ज़ा 225 होता है। इसका मतलब ये दोनों टर्म मेरी मैचिंग है, फॉर्मूला बस क्लोज करना होगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू a माइनस बी। a कितना है 3 और माइनस b कितना मुझे मिल रहा है 5a, तो a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ से उठाएंगे 3, यहाँ से साइन माइनस का, यहाँ से b की टर्म, ये 3 टर्म उठा के ब्रैकेट में होल क्यूब लगा देंगे। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 9xyz। यहाँ भी 4 टर्म्स हैं हमारे पास। अब इन 4 टर्म्स को लेकर अगर हम अब डिसाइड करते हैं तो यहाँ ऑब्जर्व करने पर हमें मिल रहा है देयर आर 3 परफेक्ट क्यूब्स। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 2 परफेक्ट क्यूब्स थे, तो फॉर्मूला बन रहा था a प्लस बी या a माइनस बी का होल क्यूब का। वहाँ पर माइनस के साइन अगर इन्वॉल्व होंगे तो a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, अगर सारी टर्म पॉजिटिव होती तो हम प्लस a प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं। यहाँ पर आपने ऑब्जर्व करना है कितने परफेक्ट क्यूब्स हैं, तो यहाँ पर परफेक्ट क्यूब्स 3 नज़र आ रहे हैं मुझे। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc के पैटर्न पर। तो मुझे परफेक्ट क्यूब्स चाहिए पहले। तो आप अगला स्टेप जो होगा, पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन में जो हमें फैक्टराइज करना है वो एक्सप्रेशन, उसके बाद लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है देखिए ज़रा, यहाँ आइडेंटिटी आएगी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इन वन ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। यह आपने यूज़ करनी है आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है फैक्टराइज करने के लिए। तो इस पैटर्न पर मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो हम नोट करेंगे और परफेक्ट क्यूब्स पता लगाएंगे। जब मुझे a का क्यूब a मिल जाएगा, b मिल जाएगा, c मिल जाएगा, तो मुझे ये टर्म सेटिस्फाई करनी होगी जो इसके बराबर आनी चाहिए। तो अब मुझे करना है इस एक्सप्रेशन को दोबारा से कॉपी। तो 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। और अगले स्टेप में 27 किसका क्यूब है 3, तो साथ में आ जाएगा 3x का होल क्यूब। y³ किसका क्यूब है y का होल क्यूब। z³ किसका क्यूब है z का होल क्यूब। a की जगह मुझे क्या मिल रहा है 3x, b की जगह y, c की जगह z। फॉर्मूले में क्या होता है माइनस का 3abc, तो माइनस का 3 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट, a की जगह ब्रैकेट, b की जगह ब्रैकेट, c की जगह ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा 3x, सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा y, थर्ड में क्या जाएगा z। ये प्रोडक्ट इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 3x, यहाँ कितना आएगा y, यहाँ कितना जाएगा z। इस प्रोडक्ट को चेक कीजिए, ये प्रोडक्ट कितना बन रहा है। ये प्रोडक्ट बनेगा 3 3 ज़ा 9xyz, जो कि इसके बराबर है। जब ये टर्म सेटिस्फाई होगी तो हम इस फॉर्मूले के पैटर्न पर इसको अगले स्टेप में एक्सपेंड करते हैं। तो मेरा जो अगली टर्म यानी अगला जो स्टेप होगा उसमें पहला क्या आएगा ये ब्रैकेट a प्लस b प्लस c, a की जगह 3x प्लस y प्लस z, यानी ये पहला ब्रैकेट तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड बन जाएगा 3x प्लस y प्लस z का z फर्स्ट ब्रैकेट में। अब सेकंड ब्रैकेट में मुझे स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करने हैं, इसलिए इसको हम बनाएंगे लार्ज ब्रैकेट। अब फॉर्मूला जो खोलेंगे, रिमेनिंग फार्मूला जो खुलेगा
उससे हम खोलेंगे ब्लैंक ब्रैकेट्स की फॉर्म में, और उन ब्लैंक ब्रैकेट्स में ए की जगह, बी की जगह, सी की जगह ये वैल्यू फिट करनी होंगी। तो यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जगह कम है इसने ऐसे लिख दिया हमने इसे। हमेशा साइन पहले लगाते हैं, बाद में नहीं लगाते हैं। जो भी टर्म लिखेंगे साइन पहले आएगा, बाद में साइन मीनिंगलेस हो जाता है। तो आपके पास यहाँ क्या आएगा 3x, यहाँ क्या आएगा y, यहाँ आएगा z। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब माइनस ए बी का मतलब यहाँ पर आ गया 3xy, बी सी का मतलब यहाँ आ जाएगा yz, सी ए का मतलब यहाँ आ जाएगा z और यहाँ आएगा 3x। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में ये इसका स्क्वायर क्या बनेगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस 3zx। दिस इज द आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, और ये फैक्टराइज करने का पूरा पैटर्न सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको करने में मज़ा भी आएगा, जब समझ में आ जाएगा। इस टाइप की और क्वेश्चंस आप सर्च करके ट्राई कीजिए। एक क्वेश्चन और लेके चल रहा हूँ मैं, जिसमें हमें समझना होगा कि अगर a प्लस बी प्लस सी की जगह ये वाला ब्रैकेट अगर 0 बनता है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। एक क्वेश्चन है कि वेरीफाई कीजिए, और दूसरा क्वेश्चन उसका एप्लीकेशन। तो क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, देखते हैं आगे। क्वेश्चन दिया हुआ इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये क्वेश्चन हमें शो करना है। अगर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर हो तो हमें ये प्रूफ करना होगा। तो उसके करने के क्या तरीके हैं वो समझते हैं। हम आइडेंटिटी का यूज़ नहीं करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे। देखिए सॉल्यूशन क्या बनेगा। आपके पास इंफॉर्मेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। आप क्या कीजिए, z को इधर ले आइए, तो आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का z हो जाएगा, और इसे हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ छोड़ देते हैं। इसके बाद उसके बाद यहाँ लिखना है टू शो। मुझे शो क्या करना है, ये तो दिया हुआ था मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, इसका मैंने यूज़ करना है। तो आपने क्या करा, z को शिफ्ट कर दिया, x प्लस वाई को लेफ्ट में छोड़ दिया, ये आपने मान ली क्वेश्चन नंबर 1। और उसको मानने के बाद हमें करना क्या है, हमें ये शो करना है, वो लिखेंगे टू शो के एक्सप्रेशन में x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये हमें शो करना है। अब क्या करना होगा, इसको शो करने के लिए आप लिखिए सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। यहाँ आने के बाद कीजिए क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग करने का मतलब होगा x प्लस वाई का होल क्यूब और इज इक्वल टू में आएगा माइनस के z का होल क्यूब। यहाँ फॉर्मूला खोलेंगे a प्लस बी का होल क्यूब का। तो फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a और b की जगह मैंने यूज़ किया है x और y। इसका फॉर्मूला खोल दिया मैंने x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, और इक्वल टू में माइनस का क्यूब माइनस और z का क्यूब z क्यूब। अभी जो बीच की दो टर्म्स हैं यहाँ कॉमन क्या क्या है, तो आपके पास x क्यूब तो एज इट इज़ है, इन दोनों टर्म्स में देखिए 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, y भी कॉमन है। तो प्लस लगाकर 3 कॉमन निकाल दिया आपने, x में लोअर पावर 1 है, x कॉमन आ गया, y में लोअर पावर y की पावर 1 है, y यानी x y कॉमन निकाल दिया 3 के साथ। जब कॉमन निकालते हैं तो 3 कैंसिल, x कैंसिल, y कैंसिल, तो यहाँ बचेगा x, और प्लस 3 कैंसिल, x कैंसिल, y कैंसिल, तो यहाँ y का स्क्वायर है तो बचेगा y, और प्लस वाई क्यूब एज इट इज़ इक्वल टू में माइनस का जेड क्यूब एज इट इज़।
अब क्या करना है, माइनस का जेड क्यूब इधर ले जाइए राइट में, लेफ्ट में, और x प्लस वाई की जगह हम रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन माइनस का z। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस 3xy टाइम्स x प्लस वाई की जगह आ गया माइनस का z प्लस वाई क्यूब है, और ये इधर आके प्लस का z क्यूब होगा, इक्वल टू में कुछ नहीं बचेगा। अब इस टर्म को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस 3xyz प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू 0। और ये टर्म आपकी माइनस का 3xyz, इसको आप उधर शिफ्ट कर दीजिए तो हमारे पास फाइनल स्टेप आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और माइनस का 3xyz आपने शिफ्ट कर दिया ऑन द राइट हैंड साइड, तो आएगा प्लस का 3xyz। यही हमें शो करना था, हैंस प्रूव्ड। इसका एक एप्लीकेशन करेंगे इसके बाद। विदाउट यूजिंग क्यूब्स, without using cubes evaluate। क्वेश्चन है विदाउट यूजिंग क्यूब्स इवेल्युएट करना है, और आपको दिया हुआ है 28 का क्यूब प्लस माइनस का 15 का क्यूब प्लस माइनस के 13 का क्यूब। अभी हमने एक आइडेंटिटी अभी सीखी, वो क्या थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इक्वल टू होगा 3xyz के, कब होगा, जब x प्लस वाई प्लस z 0 बनेगा। इस चीज़ को हमें चेक करना है कि क्या हमारे पास a यानी कि x की जगह क्या है 28, y की जगह क्या है माइनस का 15, z की जगह क्या है माइनस का 13, क्या x y और z का सम 0 बन रहा है। तो पहला काम ये है कि ये क्वेश्चन है और मुझे इनके क्यूब्स भी नहीं निकालने हैं, बगैर क्यूब्स निकाले मुझे इसे इवेल्युएट करना है। तो हम यहाँ आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। पहले इन तीनों टर्म्स को आप ABC या XYZ मान लीजिए। तो आपके पास जो क्वेश्चन है यहाँ से मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। अब आपने यहाँ पहले से लेट कर लिया कि A कितना है जी 28, इसको मैं ABC से लिखूँगा। A इज इक्वल टू 28, B इज इक्वल टू माइनस का 15, C इज इक्वल टू माइनस का 13। इन्हें ऐड कीजिए, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 28 माइनस 15 माइनस 13, क्योंकि जब मैं ऐड करूँगा तो प्लस माइनस 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 माइनस। अगर आपको समझना है दोबारा तो मैं 28 प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस का 13, तो एक स्टेप बढ़ गया, 28 प्लस माइनस माइनस 15 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 13 हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म नेगेटिव हैं तो 28 और इनका सम करूँगा तो माइनस का 28, और ये दोनों इक्वल टर्म्स हैं, अपोजिट साइन की कैंसिल होगी, 0 आ गया। यानी आपको क्या मिल गया, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जब 0 मिलेगा तो आप लिखिए इट इम्प्लाइज दैट A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब इक्वल टू होना चाहिए 3ABC के। हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, A की जगह क्या लिखोगे आप 28 का क्यूब, B की जगह माइनस का 15 का क्यूब, C की जगह माइनस का 13 का क्यूब, और इक्वल टू में 3, A की जगह 28, B की जगह माइनस का 15, C की जगह माइनस का 13। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको आना चाहिए, देखिए तो है टर्म नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, और साइड टर्म पॉजिटिव है, यहाँ प्लस का साइन आएगा। इन तीनों का चारों टर्म्स का प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक सीखते हैं। देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, 28 से मल्टीप्लाई करना है 3 को, और 15 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं कितना बनेगा मेरे पास ये। आप ये पहले या तो आप इनको कर लीजिए मल्टीप्लाई, 15 इंटू 13। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर थोड़े से ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए। जब भी आपके पास 2-2 डिजिट के प्रोडक्ट्स में आए तो आपको करना क्या है, इस तरह से क्रॉस बनाना है, इस तरह से क्रॉस बनाना है। 15 13, दोबारा बताता हूँ, 15 13 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसे क्रॉस बना लीजिए। और क्रॉस बनाने के बाद ये प्रोडक्ट कितना आएगा, 5 3 ज़ा
15, तो आप 5 लिखिए, सिर्फ 1 कैरी कर लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा 3 1 × 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा 5 1 × 5, इनका सम कितना आएगा 9, यहाँ लिख दीजिए 9, और इन दोनों का प्रोडक्ट 1 1 × 1, तो आपके पास 15 और 13 का प्रोडक्ट 195 आ गया है। अब आपके पास 195 को 28 और 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो या तो आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होता है ये 3 8 × 24 और 3 2 × 6 + 2 8 84। अब आपको 84 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन में फिर दिक्कत आएगी, तो यहाँ पर भी आप वही ट्रिक अप्लाई कीजिए। 3 डिजिट वाला मैं कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर 2 डिजिट वाला कॉन्सेप्ट ही लगाऊंगा। तो आपने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया कन्वीनियंस के लिए 84, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट प्लस का 195 आया था। अब इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ट्रिक क्या लगा रहा हूँ, फिर वही कॉन्सेप्ट है, 5 4 × 20 का 0, 2 कैरी कर लिया आपने, और उसके बाद 19 4 × 76 होता है, और 5 8 × 40, सम करेंगे तो आएगा 118, 7 4 11 बनेंगे और ये 8, और आप इसमें से 8 को यहाँ लिख लीजिए, 11 कैरी कर लीजिए। आपने 8 इधर लगाया और 11 कैरी कर लिया। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 8 9 × 19 8 भी आपको आना चाहिए, 8 9 × 6 72 और 8 15 152 आएगा इनका, 19 8 इनका सम करेंगे तो आएगा 163, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये आपका टोटल प्रोडक्ट बन गया 16380। दिस इज द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।